जनता परिवर्तन चाहती है। गहलोत सरकार खराब कर 1:30 बजे रात में बिजली आई, माँ सरकारें रो रहे हैं उनको। यहाँ से RLP होनी चाहिए। गहलोत सरकार आए दिन लोगों को लूटने का काम करती है। देखिए, अभी हम विधानसभा 2023 के तहत जो हम अभी गए थे चोमू विधानसभा, वहाँ पर अभी हमने हाल ही में जाके पूरी चर्चा की थी और अब हमारी जो टीम थी रवानगी कर ही रही थी जयपुर की तरफ। और ये मेरे पीछे जो हाईवे है वो जयपुर का है। और इधर आपको बता दूं तो हमने सोचा कि थोड़ा सा चाय पी लेते तो सही लगता है, कि चाय अगर पीते तो चाय पर चर्चा करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दूँ मेरे पीछे जो है ये जैतपुरा गाँव है, ये उधर ही रोड जा रहा है। ये इस एरिया को जैतपुरा गांव बोलते हैं और कई लोग मुझे यहाँ पर देखे तो मैंने सोचा कि एक बार चाय पे चर्चा तो करती बनता ही है और पूछती हूँ कि क्या कहता है लोगों का मूड और विधानसभा चुनाव में जो आएंगे इसमें वो अब किसको देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं भीम आर्मी की तरफ से। अच्छा, भीम आर्मी की तरफ से। हाँ, भादरा हनुमानगढ़ से शुरू हुई है। हाँ। कल जयपुर पहुँचेगी। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कल जयपुर में महासम्मेलन करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी की, क्या रणनीति है आपकी, क्या लेकर आप जो आपकी रणनीतियाँ होंगी आप चुनाव में उतरेंगे? इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस बार राजस्थान में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं, मैं एक काम करती हूँ, जो दुकानदार हैं वो बैठे, उनसे ज़रा बात करूँगी, उनका मूड क्या है वो ज़रा अच्छे से बता पाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि विधानसभा चुनाव अभी आ रहे हैं और ये चोमू विधानसभा में लगता है जो गांव है जैतपुरा, तो यहाँ पर जो अभी हाल ही में विधायक हैं उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं और आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? विधायक बढ़िया आदमी है, काम भी काले काल में करा रहा है। गहलोत सरकार खराब कर 1:30 बजे रात में बिजली आई, माँ सरकारें रो रहे हैं उनको बैठे बैठे वहाँ। पूरे काश्तकार आदमी हैं ये सब। हाँ जी, लाइट को काट के बैठ जाता है रोज की रोज। ये कांग्रेस में ही करती है, बीजेपी की सरकार में कभी लाइट कटी नहीं मैडम का रात में। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर तो विधायक यहाँ पे तो बीजेपी के हैं। विधायक की चलती नहीं है यहाँ, मतलब भगवान साहब जी है जो वो तिकोनी संग्रह आडा बैठ जाता है जाके। हाँ, ये है कहने का मतलब है कि हमारे विधायक तो काम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य में सरकार कांग्रेस की है, इस वजह से हमें परेशानियाँ हो रही हैं। जैन साहब के पास भी जाके आए, अभी भी बाहर 150 आदमी गए थे हम। वो ये कहते हैं साहब आगे से कटौती कर रहे हैं, हम कहाँ से लाएं, गहलोत सरकार से बात करो। और नहीं, कभी पहले 5 साल मैडम रही है, कभी लाइट नहीं कटी राजस्थान में, कभी भी रूलर की लाइट नहीं कटी। और अब ये 1.5 महीना हो गया जैतपुरा में रूलर की किसी भी काश्तकार को पूछो लाइट आती नहीं है। 1:30 2 बजे आती है, 7 बजे कटौती होती है। तो आपकी क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये गहलोत सरकार जोधपुरी जाए, यहाँ राजस्थान में पनब्बा ही नहीं देंगे इनको। सब काश्तकारों की नीति में यह है। चाहते नहीं है कि अच्छा अगला मुख्यमंत्री यहाँ पर पलटाव होना चाहिए। आइए, और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है। कि कोई कह रहा है जी, उन्होंने आरोप लगाया है, सीधा सीधा उनका कहना ये है कि जो यहाँ के विधायक है वो तो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो राज्य में सरकार है वो किसी और की है, जिसकी वजह से जो है काम नहीं हो पा रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप देख ही सकते हैं घेवर मिठाइयाँ जो प्रसिद्ध होती हैं वो भी यहाँ बन रही हैं। और इसी के साथ में जो मिठाई की दुकान पे जो मालिक है उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आप किसे बनते देखना चाहते हैं, अगला विधायक कौन होना चाहिए? अगला विधायक की बात ऐसी है कि हमारी चौमू विधानसभा से एक बार रामलाल आ जाता है और एक बार भगवान साहब आ जाता है। हमारे जाटों का और यादवों का कोई नंबर नहीं आता इसमें। अच्छा। हाँ, तो इनका बहुत ज़रूरी है, इनका दोनों का टिकट कटना चाहिए अब की बार। किस पार्टी को चाहते हैं, क्योंकि फिर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की बीच में टक्कर चलती है, और कौन सी पार्टी है फिर यहाँ से होनी चाहिए? यहाँ से RLP होनी चाहिए। RLP पार्टी होनी चाहिए। आपकी मांग क्या है जो इनके इसमें कार्यकाल में पूरी नहीं हो पा रही है? क्योंकि इसमें कुछ भी काम नहीं होता है, काम होता है जो अपने अपने आदमियों का हो जाता है, बाकी सब जनता मरती रहती है। अच्छा, मूलभूत सुविधा मतलब मूलभूत आपकी मांगे क्या है, आप क्या चाहते हैं? पानी और बिजली की बहुत यहाँ कमी पड़ रही है। अच्छा, पानी और बिजली की समस्या रहती है। तो अगर वो जो पूरी करेगा उसे आप बनाएंगे? हाँ, वो जो पूरी करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो यहाँ के विधायक को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से हाँ। 2 नंबर। 2 नंबर बस। चलिए, इन्होंने तो 10 में से 2 नंबर दिए हैं, और भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है?
देखो, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहती हूँ। आज देश में सभी तरफ किसी भी फील्ड में जा लो ना तो बहन बेटियाँ सुरक्षित है। अभी राजस्थान में इंडोन सिटी में एक बेटी के साथ गैंग रेप करके उसको जिंदा तेजाब छिड़क कर कुएं में डाल दिया। एक तोला बहन के गुजर के साथ गैंग रेप करके 14 साल की बेटी को मार दिया। ना तो बेटियाँ सुरक्षित है, ना देश का सीमा पे जवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। और ऊपर से ये मनुवादी कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार आए दिन लोगों को लूटने का काम करती है। ये ऐसे पॉलिसी बना रही है कि अगर किसी गरीब का बेटा मर जाएगा और वो रोड पर अपना उसको न्याय नहीं मिलेगा, धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा काम करती क्यों है? सरकारों को न्याय दो, उनका एनकाउंटर करो। बढ़ियों का जो किसी बेटी की जिंदगी खराब करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, उनका तो सहयोग करते समर्थन करती है सरकार। और खुले घूम रहे हैं उनके, ना तो बुलडोजर चलाते, इतनी बेटियों के साथ रेप हो लिया, उनकी हत्या कर दी, गरीबों के साथ घर फूंक देते हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करती है गहलोत सरकार? अरे बीजेपी सरकार भी ऐसे ही है, केंद्र में ऐसे कानून बना रही है। अब मणिपुर कांड करवा दिया, अरे हरियाणा में नू कांड करवा दिया, सब कुछ जड़वा दिया, लोगों का भाईचारा खराब कर दिया। इलेक्शन का टाइम तो ये वोट लेने के मारे तो ये दंगे करवा देते हैं। पिछली बार इलेक्शन का टाइम पर पुलवामा हमला करवा दिया, 40 देश के सही जवान शहीद करवा दिए। इनका अगर तो इनके बेटे मरेंगे ना, जब किसी राजनेता का जब नुबेरा पटेगा, क्या होता है बेटों की कीमत, ठीक है। इनके तक जावे विदेशों में पढ़ने, विदेशों में नौकरी करते हैं। तो आप जो बता रहे हैं ये देखिए, ये तो बहुत बड़ा आप आरोप लगा रही हैं एक तरीके से पार्टी पर, इस पे तो नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो मूलभूत मांग है, जो आप जैसे कि यहाँ पर क्या लोगों की कि पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जहाँ तक आपको लगता है कि शायद आपको सुरक्षा चाहिए। सर मैं किन्नर हूँ इस सरकार में ना, सेंट्रल सरकार में और हरियाणा ये राजस्थान सरकार में किन्नर भी सुरक्षित नहीं है। बेटियों की तो मैं क्या बात करूं, बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार होने लग रहे हैं। ना ताड़ के लोगों को टाइम पे बिजली मिलती, ना पानी की सुविधा। क्या है राजस्थान में? यहाँ के एमएलए का घर में तो 24 घंटे बिजली रहती है। कल आई थी, कल सारी रात लाइट नहीं थी। चोमू जो विधानसभा में है वहाँ हम ठहरे थे। मैं भाई चंद्रशेखर की भीम आर्मी की रैली में जाऊँ, कल का प्रोग्राम है जयपुर में। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ कर विनती करूँ कि ऐसी सरकार बनाओ जो बहन बेटियाँ जिसमें सुरक्षित हो, संविधान की रक्षा हो। और अगर कोई किसी के साथ गलत करे तो उसको 24 घंटे में उसका एनकाउंटर कर दे। भाई चंद्रशेखर से बढ़कर देश का पीएम कोई नहीं अच्छा है, ठीक है। पढ़ा लिखा नौजवान युवा साथी है, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाओ। और राजस्थान में भी अच्छी सरकार ले आओ जो गरीबों के ही तो बहन बेटियों की सुरक्षा करे। ये फिर भी कोई आपके दिमाग में होगा, जैसे और भी पार्टियां खड़ी हो रही हैं, और भी नेता हैं, और भी कोई प्रत्याशी आपके दिमाग में हो जैसे कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, तो आप किसे चाहती हैं कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मैं तो आज़ाद समाज पार्टी को चाहती हूँ कि उसमें सब समाज का अच्छा वो है, और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का भला इसी में है। क्योंकि ये हर बंदे किसी भी के साथ भी समाज में एट्रोसिटी होता है तो ये आगे मिला है, ठीक है। इससे बढ़कर मेरे तो नज़र में कोई बंदा को नहीं। भाई मैं तनु चाहूँ प्रधानमंत्री बनाए, हर सब लोगों से अपील करती हूँ कि भाई इसको प्रधानमंत्री बनाओ। तो देखा आपने कि हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ पर रुके तो हमने लोगों की समस्या सुनी। सबकी समस्या लगती है, अभी तक जो हम लोग सुनते आ रहे थे सब बोल रहे थे कि पानी चाहिए, किसी को बिजली चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आम जनता है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, सबको बोलने का अधिकार है। तो अब आने वाले चुनाव में पता चलेगा आखिर अब किसकी सरकार बनकर राजस्थान में निकलकर सामने आती है।